आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं विरूपाक्षा रेडार के बारे में और समझने की कोशिश करेंगे एक इंटरेस्टिंग अपडेट के बारे में जो इस रेडार को लेकर आ रहा है। सुखोई 30 MKI के अपग्रेड के लिए विरूपाक्षा रेडार का प्रयोग किया जाएगा और ये रेडार भारत में बनाए जाने वाला सबसे एडवांस रेडार होने वाला है। इसमें गैलियम नाइट्राइड टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाएगा जिससे ये रेडार एग्जिस्टिंग सभी रेडार से बेहतर हो जाएगा। साथ ही साथ इस रेडार को बनाने के लिए इंडियन प्राइवेट सेक्टर कंपनीज को एंगेज किया जा रहा है। ये रेडार एक मामले में और ज्यादा यूनिक हो जाता है क्योंकि ये एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैनर रेडार तो है ही, लेकिन ये फिजिकली स्टीयर भी करेगा जिससे इस रेडार का कवरेज काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। देखिए, आमतौर पर एईसा रेडार एक फिक्स प्लेट के तौर पर काम करते हैं, लेकिन विरूपाक्षा की केस में इसकी प्लेट मूव करेगी जिससे इसका स्कैन एंगल बढ़ जाएगा। ओवरऑल ये रेडार भारत के लिए काफी इंपॉर्टेंट रेडार है क्योंकि इसमें जाने वाली सारी टेक्नोलॉजीज को मास्टर करके नेक्स्ट जनरेशन रेडार आमका के लिए बनाया जाएगा। आइए पहले समझते हैं कि एग्जैक्टली यहाँ पर हुआ क्या है। विरूपाक्षा का डिजाइन DRDO की लैब LRDE ने बनाया है और अब इसके पहले प्रोटोटाइप की फैब्रिकेशन के लिए एक डेवलपमेंट कम प्रोडक्शन पार्टनर को ढूंढा जा रहा है। इस रिक्वायरमेंट को लेकर कई प्राइवेट सेक्टर कंपनीज की तरफ से ऑलरेडी बिड आ चुकी है और बिड सबमिट करने की आखिरी तारीख 8 सितंबर की थी, लेकिन LRDE की तरफ से इस डेडलाइन को वापस से पुश किया गया है और अब नई तारीख है 23 सितंबर की। वैसे अगर आप इसको ऊपर से देखेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। आमतौर पर इस तरीके की डेडलाइंस एक्सटेंड होती रहती हैं, लेकिन ये केस डिफरेंट है क्योंकि इससे पहले बिड्स आ चुकी हैं और इन बिड्स के आने के बाद में डेट्स को एक्सटेंड किया जाता है, तो ये एक रेड फ्लैग है। मोस्ट लाइकली यहाँ पर एक काफी पावरफुल कॉर्पोरेट हाउस है जो इस प्रोजेक्ट को लेकर बिड करना चाहता है और उनकी तरफ से अपने पावर और इन्फ्लुएंस का प्रयोग करते हुए इस डेडलाइन को एक्सटेंड कराया गया है। देखिए, इस समय देश में 3 या 4 ऐसी कंपनीज हैं जो इस तरीके के रेडार को बनाने की क्षमता रखती हैं और उनके पास में इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। बाकी सारी कंपनीज जो इस कैटेगरी में अपना काम करना चाहती हैं, उनको ये हाई एंड कैपेसिटी बनाने के लिए बाहर से कुछ सपोर्ट की आवश्यकता है। और क्योंकि भारत सरकार की तरफ से क्लियर कर दिया गया है कि जो भी टेक्नोलॉजी यहाँ पर दी जाएगी उसको प्रोसेस और अब्सॉर्ब करने के लिए रिसोर्सेज कंपनी के पास में खुद के मौजूद होने चाहिए। वैसे ऐसे वेंडर्स के लिए जिनके पास में इस तरीके की क्षमता अभी नहीं है, ये टेक्नोलॉजी बाहर से एक्वायर करके उसको अब्सॉर्ब करना कंपैरेटिवली आसान है और उसके बाद अगर वो DRDO के साथ में DCPP बनते हैं तो वो चीजों को आसानी से एग्जीक्यूट कर पाएंगे। वैसे इजरायली एल्टा से लेकर अमेरिकन रिथियन तक और यूरोपियन थैलेस से लेकर लियोनार्डो तक हर एक कंपनी भारत में पार्टनर्स चाहती है और वो एक सर्टेन कॉस्ट के साथ में इस टेक्नोलॉजिकल नो हाउ को भारत को देने के लिए तैयार बैठे। हालांकि ये कंपनीज वो सारी क्रूशियल टेक्नोलॉजी भारत को ट्रांसफर नहीं करेंगी और कुछ इंपॉर्टेंट टॉप नॉच कैपेबिलिटी को अपने पास में रख लेंगी। ऐसे में भारत सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही है कि ऐसे वेंडर्स को एंगेज किया जाए जो खुद से अपनी ये टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं। और अगर आपके पास में टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग पूरी की पूरी आपकी खुद की है तो विरूपाक्षा जैसे रेडार को आप काफी आसानी से बना पाएंगे और इतना ही नहीं, आगे चल के आप उसको इम्प्रूव भी कर पाएंगे। अच्छा, यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि भारत सरकार की तरफ से प्राइवेट सेक्टर कंपनीज को ही यहाँ पर एंगेज किया गया है और BEL ने अपने आप को यहाँ से बाहर रखा हुआ है, यानी कि जो बिड्स रिसीव की गई हैं वो केवल प्राइवेट सेक्टर कंपनीज से हैं। और ऐसे में एक कॉर्पोरेट हाउस अपने कनेक्शंस का फायदा उठाकर यहाँ पर अपने फॉरेन ट्रैक्स को कवर करके सामने आएगा तो इन वेंडर्स के साथ में ये चीज काफी लेवल पर अनफेयर होने वाली है। अच्छा, इंटरेस्टिंग चीज ये है कि नए मॉडल के तहत दोनों L1 और L2 यानी कि दोनों ऐसे वेंडर्स जिनकी बिड सबसे कम थी वो दोनों शॉर्टलिस्ट किए जाते हैं और उन दोनों को ऑप्शन दिए जाते हैं कि L1 की कॉस्ट पे अगर आप सिस्टम को ऑफर कर सकते हैं तो L1 60% का ऑर्डर एग्जीक्यूट करेगा और रिमेनिंग 40% ऑर्डर L2 एग्जीक्यूट कर सकता है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए आने वाले समय में हर एक रिक्वायरमेंट में आपको बहुत सारे वेंडर्स पार्टिसिपेट करते हुए दिखाई देंगे और क्योंकि यहाँ पर पूरा का पूरा वॉल्यूम 2 अलग अलग वेंडर्स के बीच में डिवाइड हो जाएगा, इस वजह से आपको इकोनॉमी ऑफ स्केल्स तो नहीं दिखाई देगी। एनीवेज, अभी ये डेवलपिंग स्टोरी है और हम लोग इसके ऊपर नजर बनाए रखेंगे। जैसे ही यहाँ पर कोई नया डेवलपमेंट होता है हम उस चीज को जरूर रिपोर्ट करेंगे। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।